हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं फिनशाला के आज के इस नए वीडियो पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल के चैप्टर 7 का पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स जनरली एक तरह के ट्रस्ट होते हैं जो इन्वेस्टर्स के बिहाफ में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं और पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो एक कॉमन फाइनेंशियल गोल शेयर करते हैं उनसे फंड्स कलेक्ट करते हैं। और जनरली क्या होता है, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपने सेविंग्स को क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में देते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या करती हैं, सभी इन्वेस्टर्स से फंड्स कलेक्ट करके मनी का जो है एक पूल बनाती है। और उसके बाद क्या होता है, फंड मैनेजर्स जो होते हैं उन फंड्स को सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में आपके शेयर्स आते हैं, डिवेंचर्स आते हैं, डेट्स बॉन्ड्स भी आते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आती है। सभी चीजें जो है सिक्योरिटीज में इंक्लूडेड है। तो फंड मैनेजर जो है कोई भी तरह के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि फंड मैनेजर्स जो है जिस ऑब्जेक्टिव के लिए एक म्यूचुअल फंड लाते हैं वो उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर सपोज आप एक इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड जो है वो इक्विटी एंड डेट में 50-50% इन्वेस्ट हो। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपने उस म्यूचुअल फंड के स्कीम में फंड लगाया है जो लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करती है, तो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स जो है वो सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई भी तरह का अगर इनकम जनरेट होता है या कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, उसे क्या होता है, रिटर्न के फॉर्म में इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया जाता है। ये पर्टिकुलर रिटर्न जो है सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स को मिलता है जिन्होंने फर्स्ट प्लेस में अपना फंड्स जो है इन्वेस्ट किया था। जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव में फंड लगाते हैं या पैसा लगाते हैं, जब भी इन्वेस्टर्स जो है अपना फंड जो है किसी म्यूचुअल फंड को देते हैं तो वो एक बड़ा कॉर्पस बन जाता है। और उस कॉर्पस में जब भी कोई इनकम जनरेशन होता है या कैपिटल एप्रिसिएशन होता है या किसी भी प्रकार का डिविडेंड आता है, तो वो जितने भी निवेशक हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उन पर्टिकुलर स्कीम में अपना फंड्स लगाया था, उन्हें जो है रिटर्न्स उनके उन इन्वेस्टर्स को रिटर्न जो है प्रो राटा बेसिस में अलॉट होते हैं। प्रो राटा बेसिस का मतलब ये होता है, अगर पूल ऑफ फंड्स में इन्वेस्टर्स की जितनी होल्डिंग है उसको उतने ही वैल्यू का कैपिटल इनकम जनरेशन या कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न। तो आप जितना प्रोपोर्शन म्यूचुअल फंड ओन करते हैं उसके हिसाब से आपका रिटर्न तय होता है। जनरली म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो सेबी के अंडर ही रजिस्टर्ड है। एंड सेबी जो है सभी म्यूचुअल फंड के एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। और टाइम टू टाइम सेबी क्या करते हैं, नए गाइडलाइंस इशू करते हैं ताकि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो और बेहतर तरह से परफॉर्म कर सके और इन्वेस्टर्स को रिटर्न प्रोवाइड कर सके या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। अब चलिए समझते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि म्यूचुअल फंड में बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आप इन्वेस्टमेंट जो है 500 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वेर एज इक्विटी स्टॉक्स में क्या होता है, आपको कोई भी स्टॉक बाई करने के लिए आपको फुल पेमेंट करना पड़ता है जो कि सब इन्वेस्टर्स के लिए फीजिबल नहीं होते हैं।
सेकेंड बेनिफिट ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स जो है एकदम ट्रांसपेरेंट है। इसका मतलब ये होता है जब भी आप म्यूचुअल फंड के कोई यूनिट्स परचेज करते हैं या आपको म्यूचुअल फंड की ओनरशिप मिलती है, तो आपके आपके बिहाफ में फंड मैनेजर्स ने किस किस फंड्स में इन्वेस्ट किया है, उनमें क्या क्या रिटर्न आया है, आपके अकाउंट स्टेटमेंट, आपके कैपिटल गेन स्टेटमेंट, सबकी डिटेल्स आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं। सपोज करें अगर आप डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें, तो आपको फर्स्ट प्लेस में ये नहीं पता होता है कि कौन सी कंपनी या कौन सी स्टॉक बेटर परफॉर्म कर सकती है या आगे किसका क्या पोटेंशियल है। अगर आप बहुत ही न्यू है इक्विटी मार्केट में, तो आपको इनिशियल डेज में नहीं पता होता है कि आपको कौन सी स्टॉक खरीदनी होती है, कब खरीदनी होती है और कब निकलनी होती है। तो इस केस में आपको अपने फंड्स जो है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि वहां पे आपके ही बिहाफ में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर रहते हैं जो कि आपके बिहाफ में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। और ये फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं। फिर होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक और बेनिफिट ये है कि वो एक रेगुलेटेड मार्केट है। म्यूचुअल फंड्स को सेबी रेगुलेट करते हैं और सेबी जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए एंड टाइम टू टाइम गाइडलाइंस भी इशू करते हैं। तो क्योंकि मार्केट जो है म्यूचुअल फंड जो है रेगुलेटेड है, तो यहाँ पे फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज की चांसेस बहुत ही कम हो जाती है और इस मार्केट में लिक्विडिटी भी बहुत रहती है। फिफ्थ हो गया चॉइस। इसका मतलब ये होता है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं अपने फाइनेंशियल नीड्स के बेसिस पे अपने हिसाब का अपने फाइनेंशियल नीड्स के बेसिस पे वो म्यूचुअल फंड के स्कीम डिसाइड कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल नीड्स के बेसिस पे और अपने टाइम होराइजन के बेसिस में म्यूचुअल फंड्स के स्कीम जो है वो चूज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स बहुत सारे स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो वो म्यूचुअल फंड के उन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। सपोज किसी का अगर पर्पस ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि वो टैक्स रिड्यूस करना चाहते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड के उस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां टैक्स बेनिफिट उन्हें मिले, और उस म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम है ईएलएसएस स्कीम। उसी तरह से अगर किसी को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है या पर्टिकुलर कोई टेक्नोलॉजी फंड है या डिजिटल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टर अपने नीड्स के हिसाब से कोई भी स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अपने एडवाइजर के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। लास्ट है स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क का मतलब ये होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है एक पर्टिकुलर स्टॉक में या एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो रिस्क जो है यहाँ पे मिनिमाइज हो जाती है। ये जो स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क की बेनिफिट जो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करते हैं उसे हम शॉर्ट टर्म में डाइवर्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जहां ताकि अगर मार्केट में कभी कोई एडवर्स मूवमेंट हो, तो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स जो है वो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से मिनिमम से मिनिमम रिस्क उसे फेस करना पड़े। अब चलिए समझते हैं एसआईपी क्या होती है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस केस में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरह की स्ट्रैटेजी होती है, जहां पे एसआईपी क्या होता है आपको अलाउ करता है कि आप अपने सिलेक्टेड फंड में मंथली इन्वेस्ट कर सके, दैट टू वेरी स्मॉल अमाउंट। इससे क्या होता है, जैसे जैसे आप एसआईपी अगर करते हैं तो इससे क्या होती है आपकी इन्वेस्टमेंट की हैबिट भी डेवलप होती है, और आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका एक कॉर्पस भी क्रिएट हो जाता है। एसआईपी में आपके इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं और
एट अ टाइम मंथली बेसिस पे बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है मार्केट में इन्वेस्ट होता है। इससे क्या होता है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और आपके इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इजीली स्प्रेड आउट होते हैं, कॉस्ट जिससे कि एवरेजिंग में भी हेल्प होती है। एसआईपी में इन्वेस्ट करने का एक और एडवांटेज ये है, अगर आपके पास फ्री अवेलेबल फंड्स नहीं है तो एक एडवांटेज ये भी होता है एसआईपी में कि आपका लार्ज चंक ऑफ मनी जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता है। आप एक टाइम पे लमसम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि छोटे छोटे टुकड़े में आप अपना इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। फंड हाउसेस जो है बहुत तरह तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे सपोज अगर आप कोई एसआईपी करते हैं या करते आ रहे हैं, तो आप जो प्रॉफिट्स है, जो आपने अब तक अर्न किया है, वो आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं, या कोई दूसरे म्यूचुअल फंड के स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थर्ड एक और चीज होता है, अगर सपोज आपने डिविडेंड अर्न किया है या इनकम कोई तरह के अर्न किए हैं, और अगर आप चाहें कि आपको वो अमाउंट जो है री इन्वेस्ट करना है, तो वो ऑप्शन भी फंड हाउसेस जो है अवेलेबल करवाते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड होते हैं एसडब्ल्यूपी। इसका फुल फॉर्म ये होता है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। सपोज किसी इन्वेस्टर की ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर रहा हूं, बट मुझे इनकम जनरेशन के साथ साथ मुझे मंथली पेमेंट्स भी चाहिए। इस केस में क्या होता है, इन्वेस्टर्स एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, एसडब्ल्यूपी में ये इन्वेस्टर्स को फंड्स को या अपने इनकम को विड्रॉ करने की राइट्स देती है। चाहे म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करे या डेट में इन्वेस्ट करे, इन्वेस्टर्स जो है मंथली विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें बस एक चीज ध्यान रखने की ये होती है कि आपको आपको एवरी मंथ कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, ये वो अमाउंट आपको स्पेसिफाई करना रहता है। सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान जो है स्पेसिफिकली जो रिटायरी है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उन्हें मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट होती है। तो एसडब्ल्यूपी क्या करता है, एक तरफ तो आपका कॉर्पस ग्रो भी होता है फॉर लॉन्ग टर्म, और मंथली क्या होते हैं, आपको इनकम भी मिलती रहती है। एसडब्ल्यूपी दो चीज आपको अलाउ करते हैं। एक तो ये अलाउ करते हैं कि कितना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं और कितने टाइम पीरियड के लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन जो है इन्वेस्टर्स के पास अवेलेबल है, वो अपने नीड्स के हिसाब से क्वांटम एंड विड्रॉवल का पीरियोडिसिटी जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड जो आते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के टाइप में, वो है एसटीपी। इसका मतलब ये होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इस केस में क्या होता है, सपोज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर्स का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि कभी भी कोई कैपिटल अप्रिसिएशन हो इन द फॉर्म ऑफ इनकम या डिविडेंड, कभी भी कुछ आए, तो स्पेसिफिक पीरियोडिक पेमेंट्स या इनकम जो जनरेट हो रही है वो किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाए। एसटीपी क्या होता है कि सपोज इन्वेस्टर्स जो है लमसम अमाउंट पहले म्यूचुअल फंड हाउस को देते हैं, फिर सपोज उन्होंने डिसाइड किया कि आने वाले 5 मंथ्स में उनका जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो टुकड़े में इन्वेस्ट होगा 5 मंथ्स के लिए। ये जो ट्रांसफर होता है स्कीम का या फंड्स का, ये एक फंड हाउस के अंदर ही होता है, सेम फंड हाउस के बीच में ही होता है। सपोज आपने एसटीपी आईसीआईसीआई के साथ किया है, तो जो भी आपका एडिशनल प्रॉफिट है, जब भी वो किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट होगा, वो भी आईसीआईसीआई के ही फंड का स्कीम होगा। आप आईसीआईसीआई में एसटीपी स्टार्ट करके आप जो एडिशनल इनकम है, जो एडिशनल कैपिटल अप्रिसिएशन है, वो एक्सिस में या कोटक के कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। एसटीपी की वजह से एक और चीज है, इस केस में क्या होता है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छे तरह से रीबैलेंस हो जाता है और आपके पास लिक्विडिटी भी मेंटेन रहती है। सपोज आप आईसीआईसीआई के किसी फंड हाउस में इन्वेस्ट करते हैं और करंटली क्या है, आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं
और आप ये कहते हैं कि कभी भी कोई अगर कैपिटल अप्रिसिएशन हो तो उसमें से 10,000 रुपीज जो है वो आपके ही एक इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाए। इस सभी केस में आपको जो है SIP, SWP और STP के केस, तीनों के ही केस में आपको एज अ इन्वेस्टर स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप कितना अमाउंट एज अ इन्वेस्टर, आपको टाइम पीरियड जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब चलिए समझते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को हम लोग शॉर्ट में ETF भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक मिक्सचर है इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स का। यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं, इक्विटी मार्केट जो है बहुत वोलेटाइल मार्केट है, वेयर एज म्यूचुअल फंड्स जो है, क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड है एंड अपने इन्वेस्टमेंट्स को वो डाइवर्सिफाई करती है, तो वो इक्विटी मार्केट से कम वोलेटाइल है। वेयर एज इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो स्टॉक्स को इजीली बाई या सेल कर सकते हैं, वेयर एज म्यूचुअल फंड्स में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो ETF जो है इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। ये एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि आपके इंडेक्स के ही टॉप 50 कंपनीज होते हैं। बट ETF जो है वो म्यूचुअल फंड नहीं है, क्योंकि इसने म्यूचुअल फंड की कुछ क्वालिटीज अपनाई है और स्टॉक मार्केट की कुछ क्वालिटीज अपनाई है। तो जनरली क्या होता है, ये जो एक्चुअल निफ्टी 50 कंपनीज होते हैं, टॉप 50 कंपनीज होती हैं, ETF जो है उसी के एक रेप्लिका है। और इस ETF का जनरली एम ये होता है कि वो मार्केट जितना रिटर्न जो है वो अर्न करे। ETF का मेन एम जो होता है कि मार्केट जितना रिटर्न प्रोवाइड करते हैं उससे सिमिलर रिटर्न वो भी प्रोवाइड करें। ETFs को आप कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी के स्टॉक्स के जैसे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसा कि हमने समझा था, ETF जो है, ETFs म्यूचुअल फंड के जैसे नहीं है, सिमिलर नहीं है। तो ETF की प्राइजेस जो होती है वो डेली बेसिस में चेंज होती है, फ्लक्चुएट करती है, और वो म्यूचुअल फंड्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है जहां पे NAV जो है एट द एंड ऑफ द डे कैलकुलेट किया जाता है। ETF का एम तो ये होता है कि वो क्लोजली निफ्टी से एकदम क्लोज रिटर्न प्रोवाइड करे, बट ये कोई गारंटी नहीं है कि एग्जैक्टली वो उतना ही रिटर्न प्रोवाइड करेगी, बिकॉज एक तरह का ट्रैकिंग एरर होता है जो निफ्टी ETF, जो कि निफ्टी 50 और ETF में एक तरह का ट्रैकिंग एरर होता है जो कि निफ्टी 50 और ETF के बीच में है। इसीलिए उसी की वजह से क्या होते हैं, ETF जो है वो 100% एग्जैक्ट रिटर्न्स निफ्टी 50 के कंपनीज के एग्जैक्ट रिटर्न को रेप्लिकेट नहीं कर सकती है। आप जब भी कोई ETF बाई करते हैं, आप ऑटोमेटिकली अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देते हैं एंड आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि आप स्टॉक्स को इजीली एक्सचेंज कर सकें। जनरली ETF के जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं वो म्यूचुअल फंड के कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं। अब चलिए समझते हैं कितने तरह के ETFs इंडिया में अवेलेबल हैं। निफ्टी 20 जनरली निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज का ही एक छोटा रेप्लिका है, जो कि जो ETFs निफ्टी 50 निफ्टी के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उसे निफ्टी 20 बोलते हैं। और ये निफ्टी 20 जो है बेंचमार्क म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया था इन द ईयर जनवरी 2002। उसके बाद नेक्स्ट ETF जो आते हैं वो है जूनियर 20। जूनियर 20 जो है इन द ईयर 2003 लॉन्च किया गया था। और कोई ETF और जो ETFs निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उसे हम जूनियर 20 के नाम से जानते हैं। निफ्टी 20 और जूनियर 20 जो है दोनों मिला के निफ्टी के टॉप 100 कंपनीज को इन्वेस्ट करती है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे ETFs हैं जो बैक टू बैक लॉन्च हुए थे। लिक्विड 20
जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सुंदर ईटीएफ है जो कि यूटीआई ने लॉन्च किया था इन द ईयर 2003। उसके बाद उसी ईयर में आया लिक्विड बीज और बैंक बीज। बैंक बीज क्या करते हैं, जब भी कोई म्यूचुअल फंड टॉप बैंक्स में इन्वेस्ट करती है, उसे हम बैंक बीज बोलते हैं। तो अगर आप एज एन इन्वेस्टर, अगर आप चाहते हैं कि आपको इंडेक्स के कंपैरेटिवली या इंडेक्स से ही, इंडेक्स जितना रिटर्न प्रोवाइड करता है उतना ही रिटर्न आपको भी मिले, आपका पोर्टफोलियो भी अर्न करे, तो आप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आज का हमारा ये टॉपिक यही खत्म होता है। काइंडली इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि म्यूचुअल फंड्स पे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। और मेरे प्रीवियस वीडियोस जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल के जितने भी चैप्टर्स हैं, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैंने कवर कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो प्रीवियस चैप्टर्स को आप रेफर कर सकते हैं, उनका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल कर दिया गया है।